Assalamualaikum dear all students. I hope you all will be absolutely fine. So today's lecture is about the classes of animal life prototyst. हमने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल लाइफ प्रोक्टोटिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके क्लासेस के थोड़ा बहुत हाउ न किया था. आज हम इनकी क्लासेस को डिटेल से पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इसके क्लास के बारे में जो हमने पढ़ा था डेट वाज क्लास फ्लेजेला. सबसे पहले हम जिस क्लास के बारे में पढ़ना है डेट इज़ क्लास फ्लेजेला. सो लेट्स सी कि इस क्लास के कौन कौन से करैक्टर्स मौजूद होते हैं. इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन. हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर की गई है. इनके लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस के ऊपर की गई है. तो क्लास फ्लेजेला जो है इतनी नेम्ड क्यों है? अपने लोकोमोटरी ऑर्गन की वजह से. इनका लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है? इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लेजेला. फ्लेजेला इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ क्लास फ्लेजिलेटा. इट इज़ द क्लास फ्लेजिलेटा. फ्लेजेला क्या है अब देखते हैं हम. इट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. फ्लेजेला जो है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है that arise from साइटोप्लाज्म. जितने भी ऑर्गेनिज्म क्लास फ्लेजिलेटा से बिलोंग करते हैं उनके जो साइटोप्लाज्म से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर राइज होता है जिसे कहा जाता है फ्लेजिलेटा. अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है यूग्लेना. यूग्लेना बिलोंग्स टू क्लास फ्लेजिलेटा एंड इट इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स that are motile, they can move easily. अब इसके अलावा जो सेकेंड एग्जाम्पल है डेट इज़ ट्रिम्पनसोना. अब ये जो है ये क्या करता है? ये एक डिजीज़ कॉज करता है. वो डिजीज़ कौन सी है? कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ये एक डिजीज़ कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. वो डिजीज़ कौन सी है? उस डिजीज़ से क्या होता है? ये जो है ट्रांसमिट होती है थ्रू टेस्टिसी. इसके ज़रिए जो है ये ट्रांसमिट होती है. ये जो है एक फ्लाई का नेम है. अब अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में होता क्या है? एक्चुअली में वो है इट इज़ एन इंसेक्ट बॉर्न पैरासाइटिक डिजीज़. ये जो है पैरासाइटिक डिजीज़ है. मतलब ये डिजीज़ पैरासाइट को कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर एंड अदर एनिमल्स. और तमाम एनिमल्स के अंदर जो है ये डिजीज़ कॉज हो सकती है. ये डिजीज़ कॉज कौन करता है? कॉज बाय प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स जो है ये डिजीज़ कॉज करते हैं. हमने ऊपर जाना ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ ट्रिम्पनसोना. ये जो है बॉर्न की डिजीज़ है. ये जो है अफ्रीकन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा पाई जाती है. इसीलिए जो है इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है. तो ये थी क्लास फ्लेजिलेटा. अब यू कैन सी देयर इज़ अ यूग्लेना who is moving with the help of flagella. Flagella is the locomotory organ of euglena. Let's move towards the second class of the protozoans, that is class Sarcodina. अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से करैक्टर्स हैं. They have no special locomotory organ. इसका कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद नहीं होता. बट दे हैव सीडोपीडिया. सीडोपोडिया के ज़रिए ये मूवमेंट करते हैं. ये कोई स्पेशल लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है बल्कि इसके ज़रिए बस एक जो है वो क्रॉल करते हैं और ऐसे करते करते जो है इनकी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. अब देखते हैं कि हम सीडोपोडिया क्या है. सीडोपोडिया के बारे में हम जानते हैं अभी. इट इज़ अ टेम्पररी फिंगर लाइक साइटोप्लाज्म. ये जो है एक फिंगर लाइक
साइटोप्लाज्म है, माइक प्रोजेक्शन जो कि प्रोजेक्शन की हेल्प से जो है वहाँ पर मूव करता है। सीडो की मीन हमें पता है फास्ट होती है, पोडियम मीन्स फीट होती है, जो कि ट्रू फीट नहीं होते, बस इसके ज़रिए जो है वो मूवमेंट जो है होती है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आता है, अमेबा। अमेबा इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लास सर्कोडीना। अमेबा इज़ आल्सो अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। अमेबा भी एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा सेकंड है डेट इज़ एंटी अमेबा हिस्टोलाइटिक। अब ये जो है ये भी एक डिजीज़ कॉज करता है, डेट इज कॉज डायसेंट्री। अब ये क्या है, ये डिजीज़ है डेट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डायसेंट्री क्या है, जिससे क्या होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा ये जो सर्कोडीना की क्लास के अंदर एक और चीज़ आती है, डेट इज़ मेरीन शील्ड। सर्कोडीना। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो टर्म यूज़ किए गए हैं डेट इज़ रेडियोलेरियनोस, एंड नंबर 2 पर जो टर्म यूज़ किया गया है डेट ग्लोबिजुलिना ओज। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसके ज़रिए ये दोनों जो है ऑयल डिटेक्टर हैं, जो कि ऑयल का पता लगाते हैं। ये जो है इस ऑर्गेनिज्म को समझा जाता है कि इसके ज़रिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्लू मिलते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट के। पॉसिबल क्लू ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमें पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम डिपोजिशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कंसीडर देयर इज़ अमेबा। अमेबा के सराउंडिंग के अंदर साइटोप्लाज्म के साइड पे जो आपको नज़र आ रहा होगा सीडोपोडिया, और इसकी हेल्प से ही देखें ये जो है अमेबा मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। अब हम जानते हैं अबाउट द थर्ड क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स, डेट इज़ क्लास सिलिएटा। अब हमने क्लास सिलिएटा के बारे में पढ़ना है। इट इज़ आल्सो सो नेम्ड बिकॉज ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। इसके अंदर भी एक स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। वो लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, डेट इज़ सीलिया। अब हमने देखना है कि सीलिया किस टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद होता है क्लास सिलिएटा के अंदर। सीलिया क्या है, सीलिया इज एक्चुअली आ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है एक बिल्कुल ही बारीक सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है। अब इसके अंदर जो है मैक्रो न्यूक्लियस भी मौजूद हो सकता है और माइक्रो न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद हो सकता है। इट मीन्स दे में कंटेन मैक्रो न्यूक्लियस और दे में कंटेन माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं गुलेट। अब देखते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ये जो है इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ इनगल्फ फूड। ये जो है फूड इनगल्फ के लिए एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि क्लास सिलिएटा के मेंबर्स के अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर जो है कंजुगेशन का प्रोसेस भी होता है। सो कंजुगेशन में आल्सो अक्कर इन द क्लास सिलिएटा। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन इज एक्चुअली द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन सेल के दरमियान में जेनेटिक मटीरियल जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इट इज़ द कंजुगेशन। जो कंजुगेशन कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन सेल। इसका जो रिप्रोडक्टिव मेथड है
डेट इज़ असेक्सुअल। और अभी हमने जाना कि इसका रिप्रोडक्टिव मेथड के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, कंजुगेशन के प्रोसेस के जरिए ये जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल के अंदर जो आते हैं डेट इज़ पैरामेशियम। पैरामेशियम इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास सीरिएटा। सी डेट देयर इज अ पैरामेशियम। पैरामेशियम के सराउंडिंग के अंदर आपको बारीक सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा, सीलिया, जिसकी मदद से ये मूवमेंट कर रहा है। अब हमने पढ़ना है अबाउट फोर्थ क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स। क्लास फोर्थ जो है इसकी डेट इज़ क्लास सेक्टोरिया। नाउ लेट डिस्कस इट्स कैरेक्टर्स। इनके जो अंदर कोई स्पेशल जो है लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता, लेकिन इसके जो यंग है उनके अंदर मौजूद होता है सीलिया। दे हैव सीलिया। अब उसके अंदर सीलिया है, इट मीन्स वो मूवमेंट भी करेंगे, और जो मूवमेंट करेंगे दे आर मोटाइल। बट इनके जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स आर सेडेंट्री। सेडेंट्री मीन्स जो लोकोमोशन नहीं कर पाते, इट मीन्स कि वो क्या होंगे, सिसाइल होंगे। अडल्ट होने के बाद जो क्लास सेक्टोरिया के मेंबर्स हैं वो मूवमेंट, वो जो है लोकोमोशन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो है एक स्पेशल चीज़ मौजूद होती है, डेट इज़ टेंटिकल्स। इसके स्ट्रक्चर में टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल। ये एक खास किस्म के सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेट हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव मेथड। जो कि क्या करते हैं, इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। टेंटिकल जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, वो हेल्प करते हैं इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड। टेंटिकल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। इसके बाद इसका जो रिप्रोडक्शन है, अब देखते हैं कि वो किस तरीके से होती है। इसकी रिप्रोडक्शन जो है, इसका रिप्रोडक्टिव मेथड है, डेट इज़ बडिंग। बडिंग के मेथड के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म फ्रॉम अ बर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो मौजूद ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बर्ड से ही जो है न्यू वन रिप्रोड्यूस करेगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ बडिंग। अब इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आता है, इसकी एग्जांपल के अंदर आता है अकाइनेटा। तो ये हमने जाना अबाउट क्लास सेक्टोरिया, जिसके जो यंग वन होते हैं उनके पास सीलिया मौजूद होता है, और अडल्ट जो है इसके सेडेंट्री होते हैं। इसके अंदर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। टेंटिकल्स क्या है, एक स्पेशलाइज सेल है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। इसका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, वो है बडिंग। बडिंग क्या है, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स की बर्ड से ही फॉर्म हो जाते हैं। उसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारे पास अकाइनेटा। यू कैन सी इन दिस वीडियो द अकाइनेटा। अकाइनेटा के जो है आपको हेड के ऊपर, टॉप के ऊपर एक जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, डेट इज़ इट्स टेंटिकल्स। इस टेंटिकल की मदद से ये क्या करते हैं, ये फूड को कैप्चर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फिफ्थ क्लास ऑफ द एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स, डेट इज़ क्लास स्पोरोजोआ। अब हम क्लास स्पोरोजोआ के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। क्लास स्पोरोजोआ के मेंबर्स हैं वो पैरासाइटिक होते हैं नेचर में। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो जो हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। ये भी क्या है, पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स हैं। इनके अंदर जो है कोई लोकोमोटिव ऑर्गन मौजूद नहीं होता, इट हैज़ नो लोकोमोटिव ऑर्गन। इसके अंदर कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, और ना ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। अब इसके अंदर जो है मोस्टली क्या होते हैं, इंटरसेलुलर पैरासाइट्स मोस्टली आर द इंटरसेलुलर पैरासाइट। अब इंट्रासेलुलर पैरासाइट से क्या मुराद है कि वो जो सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, दे आर द
इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब ये जो है इस क्लास के मेंबर 2 डिजीज़ कॉज करते हैं, कॉज 2 डिजीज़। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब जो आम डिजीज़ कॉज होती है डेट इज़ प्लाज्मोडियम के ज़रिए जो कॉज होती है। अब प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? दे आर द मलेरियल पैरासाइट्स, जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। सो प्लाज्मोडियम इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लास स्पोरोजोआ, जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है इसके अंदर डेट इज़ मोनोसाइटिक। अब मोनोसिस्टिक क्या करते हैं? ये भी एक डिजीज़ कॉज करते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड इन द सेमिनल वेसल्स ऑफ अर्थवॉर्म, और ये अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। देयर इज़ अ सैंपल ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड that is infected by the plasmodium. This was the very simple lecture about the 5 classes of protozoans, animal like protozoans। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।